हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको जो 6 नंबर का फॉर्म होता है वोटर आईडी में मतदाता सूची में नाम जोड़ने वाला, उसका आज हम आपको फिल करना बताएंगे। जो ऑफलाइन जो फिल हो रहा है वो ऑफलाइन वाला फिल करना बताएंगे फॉर्म को। सबसे पहले इसमें बताया जा रहा है कि जो निर्वाचन रजिस्ट्रेशन ऑफिस है उसका नाम और विधानसभा क्षेत्र जिसका नाम और उसकी संख्या यहाँ पे फिल करनी है। संख्या यहाँ डालनी है और नाम यहाँ डालना है, ठीक है गाइस। और फिर ये पूछ रहा है संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम। संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम पूछ रहा है, तो यहाँ संख्या डल जाएगी, यहाँ नाम डल जाएगा, ये फिल हो जाएगा। और कैंडिडेट का जिसका अपन फॉर्म भर रहे हैं उसका यहाँ पे हिंदी में नाम डल जाएगा और इसका सरनेम जो भी लगाता है वो डल जाएगा। ये मैंने अपने वैसे ही भरा है, इसमें रियल कुछ नहीं डाला है, इसमें वैसे ही अपन को आपको भर के दिखाया मैंने। यहाँ पे इस वाले कॉलम में इंग्लिश में नाम डलेगा, इसका फर्स्ट नेम डलेगा, सेकंड नेम और लास्ट नेम ऐसे फिल होकर और फिर अब इस संबंध किससे है, पिता का लगा रहा है या माता का है या पति पत्नी जो भी है, किसका नाम इसको मतलब वोटर लिस्ट में आना है। तो इसमें सबसे पिता से संबंध है तो पिता से लगाएंगे, नहीं तो माता से माता लगाएंगे। और XYZ जो भी है, लेडीज़ है तो शादीशुदा उसे पति पत्नी का लगाएंगे, ऐसे लगाएंगे। यहाँ पिता का नाम डल जाएगा और फिर उसके बाद ये दूसरे भाग में ये इंग्लिश में नाम डल जाएगा। यहाँ पे जो भी नाम यहाँ डालेंगे पिता का वो इंग्लिश में नाम यहाँ फिल हो जाएगा। इसके बाद का कॉलम है सो ये मोबाइल नंबर डालेंगे। यहाँ पे जो मोबाइल नंबर इसके आधार में अटैच है कस्टमर के, उसके आधार नंबर यहाँ फ़ोन नंबर यहाँ डालेंगे। और इसके बाद है मतदाता का मोबाइल नंबर, ये 2 मोबाइल नंबर बता रखे हैं, दोनों चाहो तो एक डाल दो, नहीं तो दोनों डाल दो। ईमेल एड्रेस, ईमेल आईडी यहाँ फिल होगी, ईमेल आईडी यहाँ फिल होगी, ईमेल आईडी को फिल करना है। और आधार का ब्यौरा मतलब आधार नंबर, यहाँ पे आधार की डिटेल डलेगी। यहाँ आधार नंबर डलेगा, पूरे कॉलम में आधार नंबर डलेगा। और आधार नहीं है तो उसके ज़रूरत में ये कॉलम दिया गया है। और लिंक मतलब पुरुष है स्त्री है, कौन है जिसका फॉर्म अपन फिल कर रहे हैं वो कौन है, पुरुष है स्त्री है ने जो भी है उसमें टिक करेंगे, इसको पूरा करेंगे। और जन्म तारीख को यहाँ फिल करेंगे। यहाँ तो तारीख आएगी, यहाँ महीना आएगा और यहाँ जो भी साल है वो यहाँ फिल करेंगे। ऐसे जन्म तारीख फिल करेंगे। आयु के सबूत में क्या सबूत देना चाह रहे हैं, क्या आयु के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स आप देना चाह रहे हैं, उसमें यहाँ पे आधार कार्ड है, पैन कार्ड है और ये सब दे रखे हैं। और इसमें सब दे रखे हैं, जो भी आप डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं ना उस पर टिक कर देंगे, ठीक है। जन्म तारीख के स्वरूप दस्तावेज़ और जन्म तारीख के सबूत के लिए दस्तावेज़ में ये यहाँ पे फिल हो जाएगा। ये डाकघर वगैरह ये सब डल जाएगा। ये नॉर्मल सा है, 6 नंबर का फॉर्म है, नॉर्मल फॉर्म है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसका सेकंड पेज जो आएगा उसमें अपन को फिल करना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे निवास, जैसे पते के लिए आप मतलब क्या डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, ठीक है। आधार कार्ड है, पासपोर्ट है, तो क्या दे रहे हैं आप, ये यहाँ फिल हो जाएगा। ये दस्तावेज़ इसमें तो बताए गए हैं, ठीक है। और यहाँ पे है यहाँ पे दस्तावेज़ का उपलब्ध नहीं होने पे, जैसे दस्तावेज़ उपलब्ध नहीं है यहाँ पे फिल करेंगे, ये कोई ज़रूरत नहीं है, बाकी तो अपन आधार चूज़ कर लेंगे। यहाँ पे कोई विकलांग है, कुछ भी एबिलिटी है, जो भी है यहाँ पे टिक करेंगे और बाकी आगे चलेंगे। और कितना % विकलांगता है वो यहाँ पे डालेंगे अगर विकलांग है तो, ठीक है। ये विकलांग के लिए है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है इसमें है कि मेरे परिवार के सदस्य जिनके नाम वर्तमान पते पर निर्वाचन नामावली से पहले ही सम्मिलित हैं, इस साथ वर्तमान में
रह रहा हूँ, मतलब ये वो ब्यौरा ब्यौरा दिया रखा है यहाँ पे, ये सारा डिटेल डाल देंगे यहाँ पे। मतलब ये जो इसका मैं वोटर आईडी नंबर दे रहा हूँ उसका डेटा यहाँ फिल कर देंगे। ये घोषणा पत्र है, इसमें नॉर्मल से नाम वगैरह डाल के, ज़िला वगैरह डाल के फिल करेंगे। वो किस तारीख पे ये फॉर्म भरा जा रहा है वो तारीख यहाँ फिल करके, और किस स्थान से भरा जा रहा है वो स्थान यहाँ डाल देंगे। ये सब कुछ नॉर्मल है, ऐसा कुछ नहीं है। ये तारीख वगैरह सब फिल कर देंगे। और फिर एक ये घोषणा पत्र है, इससे क्या है, आपका जो वोटर लिस्ट में नाम जुड़ेगा, आपके जो माता पिता हैं उनके साथ ही आप जुड़ जाएंगे उसी लिस्ट में। ये एसआईआर के तौर से मतलब घोषणा पत्र दिया है। इसमें है पिता का नाम, ठीक है, पिता का पिक नंबर यहाँ पे, ठीक है, और माता का नाम और माता का पिक नंबर, और या शादीशुदा है तो पति पत्नी जो भी है उसका नाम और उसका एपिक नंबर यहाँ फिल होगा। यहाँ पे भी उन्हीं की डिटेल डलेगी। और ये है अंतिम विशेष ग्रहण पुनरीक्षण की, जो अंतिम ग्रहण पुनरीक्षण हुआ है उसकी डिटेल यहाँ डल जाएगी। और उस रिश्तेदार का विवरण जिसका नाम पिछले कॉलम में दिया गया है, मतलब जो पिछले वाले कॉलम में जिस रिश्तेदार का नाम दिया था, पिता का दिया था अपन ने, तो यहाँ पे उसका डिटेल डालेंगे। ये सब नॉर्मल तरीके से भरा जाएगा। ये भाग संख्या है, निर्वाचन क्षेत्र, ये सब क्रम संख्या, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, भाग संख्या, ये सब फिल कर देंगे उसके अकॉर्डिंग जिसका अपन ने यहाँ डिटेल दिया है, वोटर आईडी नंबर दिया है उसका यहाँ फिल कर देंगे। ये रही ये कॉलम, सब नॉर्मल से हैं ये सब करके। और आपका जो बीएलओ है वो इसको ऑनलाइन करेगा और यहाँ पे उसके सिग्नेचर होंगे। ये सारा पूरा फिल होने के बाद बीएलओ को दे देना आप, और ये ऑनलाइन कर देगा। बाकी बीएलओ के सिग्नेचर होंगे और ये फिल हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आप लोगों को समझ में आया होगा किस तरह से 6 नंबर का फॉर्म भरा जा रहा है, और घोषणा पत्र जो लगाया गया है वो किस तरह से घोषणा पत्र को भरा जाएगा। ये घोषणा पत्र लगना बहुत ज़रूरी है, इससे आपका जो जिसका भी भर रहे हैं वो आगे वेरीफाई हो सकता है, हो जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया आपको? ओके बाय।